हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी में 30 टॉपिक। आपको मालूम है कि क्लास 10th में मेरे प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 के 30 टॉपिक में आज की इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं कि वो कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में कौन सा टॉपिक आने वाला है जो कि आपको 24 फरवरी को देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे को पूरे हिंदी जो है मेरे प्यारे बच्चों 5 दिन के अंदर में चाहोगे तो पूरा का पूरा 70 में 70 में बिल्कुल पक्का कर सकते हो। तो पूरा का पूरा 300 टॉपिक में आज की इस वीडियो में आप लोगों को कवर कराने वाला हूं और वही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जो टॉपिक बताऊंगा वही टॉपिक अगर तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों तो हिंदी में 95% मार्क्स आपके बिल्कुल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हिंदी के देखिए 4 सेक्शन में मैं बांटा हुआ हूं। देखिए, 21 नंबर का सेक्शन ए है। 21 नंबर में आप लोगों के जैसे निबंध है, निबंध आपके एग्जाम में 7 नंबर का पूछता है। वहीं अगर हम बात करें पत्र लेखन को लेकर तो पत्र लेखन 4 नंबर का पूछता है और जीवन परिचय कवि का 5 नंबर का और लेखक का 5 नंबर का। तो 21 नंबर का इन तीनों टॉपिकों से मिलाकर पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गद्यांश और पद्यांश 3 प्रश्न होते हैं। 6 नंबर के गद्यांश पूछे जाते हैं और 6 नंबर के पद्यांश पूछे जाते हैं। तो 12 नंबर से यहां से हो गया गद्यांश और पद्यांश से। इसके बाद संस्कृत के गद्य और संस्कृत के पद मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो संस्कृत के गद्य और संस्कृत के पद 5-5 नंबर के पूछते हैं तो 10 नंबर से यहां से हो गया, तो 22 नंबर का यहां से टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए, खंड काव्य आता है आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए, श्लोक आता है आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए। ठीक है, और संस्कृत का प्रश्न उत्तर आता है 2 नंबर का, 7 नंबर यहां से क्लियर हो गया। और 20 नंबर का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर यहां से क्लियर हो गया। तो पूरा का पूरा 70 नंबर मेरे प्यारों को यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 70 नंबर में कौन से टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा और वही टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं 24 फरवरी को। देखिए, सबसे पहले आपके पेपर में प्रश्न नंबर 29वां, सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न नंबर 29वां करना होगा। 29वां सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, वो होता है 7 नंबर का। क्या पूछता है मेरे प्यारे बच्चों? पूछता है कि निबंध, और कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिखिए। और 29वां प्रश्न रहेगा आपके पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, 5 निबंध में आप लोगों को बताने वाला हूं। 5 निबंध अगर आप तैयार कर लेते हो, गारंटी है मेरा कि 7 नंबर आज ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब इससे बार आता भी नहीं है। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो विज्ञान का वरदान या अभिशाप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे बच्चों। 5 में बताया हूं, 5 तो आपको कम से कम पढ़ के जाना ही है निबंध। इसके बाद तीसरा आपका प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। वहीं अगर हम बात करें चौथे को लेकर, चौथा है कि बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण बताइए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद लास्ट 5वां जो है वह है आपका आतंकवाद की समस्या और समाधान। तो 5 निबंध हैं और पांचों निबंध को अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों तो यहां से 7 नंबर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। निबंध पढ़ने का तरीका यह है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ याद करो या ना याद करो, पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। पहली हेडिंग प्रस्तावना एग्जामिनर बिल्कुल चेक करता है और लास्ट की जो हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों वह है आपका उपसंहार। तो 2 हेडिंग तो बिल्कुल सही सही आपको याद होना चाहिए, बीच में आप बनाकर लिख सकते हो। तो कोई भी याद कर रहे हो तो 2 हेडिंग सबका आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, प्रस्तावना और उपसंहार 2 हेडिंग तो बिल्कुल ही याद होने चाहिए। और 7 नंबर यहां से बिल्कुल आपके क्या हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30वां। आपकी पेपर में आएगा प्रश्न नंबर 30वां और प्रश्न नंबर 30वां क्या रहेगा? वो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों पत्र लेखन। और बोलता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लेखन लिखिए। 4 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों पत्र लेखन आता है। देखिए, पत्र लेखन आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 3 ही कैटेगरी के प्रश्न पत्र लेखन आएंगे। 3 कैटेगरी के अगर पत्र लेखन आप लिखना जानते हो तो 4 नंबर बिल्कुल पक्का है। पहला आता है नियुक्ति आवेदन पत्र। ठीक है, आप मेरे प्यारे बच्चों आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना। आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे कहीं पे भी कि नियुक्ति आवेदन पत्र लिखने का तरीका। अगर वो तरीका अगर आप सीख जाओगे तो नियुक्ति पत्र किसी भी टॉपिक पे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सिचुएशन समस्या पे आएगा तो उसको आप लिख सकते हो। तो एक वीडियो आपको सिर्फ देखना होगा कि नियुक्ति आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। इसके बाद दूसरा है कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, ये भी आप देख लीजिएगा। अब ये ऋण किसी भी कारण ले लिया जा सकता है, किसी भी व्यवसाय के लिए, मछली पालन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, या किसी का
अगर पढ़ाई के लिए भी आप बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक है, घर बनवाने के लिए लोन ले सकते हो, ठीक है, बिजनेस करने के लिए लोन ले सकते हो। तो अगर बस आपको तरीका मालूम रहेगा तो किसी भी व्यवसाय के लिए देगा, तो आप उस तरीके की मदद से आप इसको अचीव कर सकते हो, लिख सकते हो बढ़िया से। तीसरा होता है कि अपने नगर की गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अगर आपके नगर में बिल्कुल गंदगी फैली हुई है, कोई इसको सफाई नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आवेदन पत्र आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक पत्र लेखन है। अगर तीनों टॉपिक को तैयार कर लो, इससे बाहर नहीं आता। तीन ही कैटेगरी के पत्र लेखन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नंबर यहां से बिल्कुल आपके फिक्स हो जाएंगे। एक एक छोटा से छोटा 5-5 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल आपको बस तरीका सीखना है, रट्टा नहीं मारना। आप तरीका सीख लोगे तो किसी भी सिचुएशन में देगा तो आप लिख लोगे। इसके बाद मेरे प्यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 26। आपके पेपर में रहेगा प्रश्न नंबर 26वां का क। तो 26वां का क रहेगा कि जीवन परिचय, वो भी मेरे प्यार जो लेखक का। तो लेखक का जीवन परिचय आता है 5 नंबर का, और आपके पास 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन 3 लोगों का अगर आपको तैयार है मेरे प्यार बच्चों, तो बिल्कुल ये 5 नंबर आपका क्लियर है। और 5 नंबर 3+2 के हिसाब से मिलता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पे। तो याद रहे कि रचनाएं आपको किसी कीमत पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो 2 नंबर आप लोगों का कट जाएगा। तो बस 3 ही लोगों को याद कर लीजिए आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन 3 लोगों को याद है तो 5 नंबर आपको बिल्कुल फिक्स है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 26वें का ख आता है, और 26वें का ख में मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय कवि का पूछता है, और कवि का भी जीवन परिचय 5 नंबर। इसमें भी यही आप लोगों का टॉपिक चलता है, 3+2 के हिसाब से नंबर मिलता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पे। और यहाँ पे 3 ऑप्शन में आपको बताता हूँ, 3 आप तैयार कर लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी का, दूसरा है आपके सुमित्रानंद पंत जी का, और तीसरा है महाकवि सूरदास जी का। इन तीनों लोगों में से मेरे प्यारों बच्चों तैयार कर लेते हो, एक आपको लिखना होगा मेरे प्यारों बच्चों, और 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। इन्हीं तीनों लोगों के अलावा नहीं पूछा जाएगा, आप इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21वां। आपके पेपर में प्रश्न नंबर 21वां पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण गद्यांश। और गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर दिया जाता है। और कौन से वो गद्यांश पूछे जाते हैं, किन चैप्टरों के? तो 3 चैप्टर का नाम मैं बताऊंगा, जो कि 95% मेरे प्यारों बच्चों अधिकतर इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश के। और 3 चैप्टर बिल्कुल तैयार होने चाहिए आपके। पहला चैप्टर मित्रता, वही दूसरा चैप्टर ममता, तीसरा भारतीय संस्कृति। इन तीनों चैप्टरों के जितने भी गद्यांश है इंपोर्टेंट, सारे के सारे आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि 95% सबसे ज्यादा गद्यांश इन्हीं चैप्टरों के पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो गद्यांश यहाँ से प्रश्न नंबर 21वां कंप्लीट हो गया। वहीं उसके नीचे तुरंत प्रश्न नंबर 22 मिलेगा, और प्रश्न नंबर 22वां पद्यांश रहेगा। और पद्यांश भी आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों देखिए 6 नंबर के लिए आता है, क्योंकि इसके भी नीचे 3 प्रश्न होते हैं, और 2-2 के नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर मिलता है। तो 3 लोगों का आप लोगों के पद्यांश आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 3 लोगों का कौन कौन से वो लोग हैं? तो पहला है आपके सूरदास जी, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास जी, इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी। इन तीनों लोग के जितने भी मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश है, सारे के सारे पद्यांश आपको तैयार होने चाहिए। अगर वो तैयार हैं तो समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। तो इन तीनों लोगों के जितने भी पद्यांश है उन्हीं लोगों को पढ़ना है ज्यादातर। इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों 95% ज्यादातर इन्हीं लोगों का पूछा जाता है। इसके बाद अगर आप बात करें तो प्रश्न नंबर 23वां, उसके नीचे आओगे तो 23वां प्रश्न रहेगा। और 23वां प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश मिला के 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश 2 चैप्टर आपको तैयार करना है, एक वाराणसी चैप्टर और दूसरा भारतीय संस्कृति चैप्टर, ठीक है। इन 2 चैप्टरों को सबसे ज्यादा संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। 10 नंबर यहां से आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो जाकर चैप्टर खोल लीजिए और उन्हीं के गद्यांश और पद्यांश आपको तैयार करने हैं, 2 चैप्टरों के, वाराणसी और भारतीय संस्कृति चैप्टर के। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों प्रश्न नंबर 25वां। देखिए प्रश्न नंबर 25वां क्या रहता है? प्रश्न नंबर 25वां है मेरे प्यार बच्चों कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब प्रश्न नंबर 25वां खंड काव्य आता है। खंड काव्य कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए आता है। और खंड काव्य मेरे प्यार जिला वाइज आता है, जो आपके जिला में पूछा जाता है वही आपको खंड काव्य करने होंगे एग्जाम में। कोई दूसरा अगर कर देते हो तो 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। तो आप ध्यान से देख लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। वैसे तो बहुत सारे खंड काव्य हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। मुक्ति दूत है, इसके बाद आप देखोगे तो ज्योति जवाहर है, नीचे देखोगे तो आपके मेवाड़ मुकुट है, ठीक है। इसके बाद और आगे दिए हुए मैं दिखाता हूं आपको एक एक करके पूरा। इसके बाद अग्र पूजा है, ठीक है। इसके बाद जय सुभाष है,
जय सुभाष के बाद आप नीचे देखोगे तो मातृभूमि है, मातृभूमि के बाद नीचे आपका कर्ण है, कर्ण के बाद आपका तुमुल है, ठीक है, करमवीर, कबीर के बाद क्या है, तुमुल है। तो मतलब बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पूछे जाते हैं, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है मेरे प्यारों बच्चों, वही आप याद करना है, वही आपको एग्जाम में करके आना है, तभी 3 नंबर एग्जामिनर आपको देगा। इसके बाद मेरे प्यारों बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, और प्रश्न नंबर 27वां आपके एग्जाम में श्लोक पूछता है 2 नंबर का। तो 2 नंबर का श्लोक पूछता है प्रश्न नंबर 27वां में। 2 श्लोक आपको बता रहा हूं, देखिए मैं लिख के लेके भी आया हूं। 2 श्लोक आपको बताता हूं। देखिए पहला श्लोक है कि बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीर भाव वीरता। याद कर लीजिए, बहुत सिंपल लिख के लेके आया हूं। पहला श्लोक हो गया। वही दूसरे श्लोक की अगर बात करें तो सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, ये दूसरा आप लोगों का श्लोक। तो 2 श्लोक मैंने बता दिया। अब बिल्कुल आसान आसान है, अगर इसको याद कर लेते हो 2 नंबर यहाँ से क्लियर है आपके। चलिए प्रश्न नंबर 27वां यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों आते हैं 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं मेरे प्यार बच्चों। देखिए कहां से बनते हैं, तो हिंदी के गद से और हिंदी के पद से। तो हिंदी के गद से 5 नंबर का बनता है, और हिंदी के पद से आपके 5 नंबर का बनता है। और हिंदी के गद में कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना होगा, तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये 2 टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए, तभी 5 नंबर मिलेगा। और हिंदी के पद की अगर बात करें तो हिंदी के पद में आता है रीतिकाल और आधुनिक काल, ये दोनों टॉपिक तैयार होना, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो हिंदी के गद और हिंदी के पद से ही 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मिल गए। इसके बाद मेरे प्यारों जो तीसरा टॉपिक आता है आपके रस, छंद, ठीक है, अलंकार। अब मेरे प्यारों जो देखिए रस से 1 नंबर का प्रश्न बनता है, चाहे वो आपको करुण रस पूछ ले चाहे हास्य रस पूछ ले, दोनों में से एक पूछेगा 1 नंबर का। इसके बाद अलंकार में या तो अर्थालंकार का उदाहरण दे दे, या तो उपमा अलंकार, या रूपक, या उत्प्रेक्षा। 4 अलंकार है ना, चारों अलंकारों में से सिर्फ 1 नंबर का ही प्रश्न बनने वाला है, और छंद से 1 नंबर का बनने वाला है। तो 3 नंबर यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो रस, छंद, अलंकार ये सारे टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए, तभी 3 नंबर आपको मिलेंगे। यहां से क्वेश्चन बनने वाला है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इसके बाद हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो 3 नंबर के यहां से भी प्रश्न बनते हैं। उपसर्ग से 1 नंबर का प्रश्न बनता है, समास से 1 नंबर का प्रश्न बनता है, और तद्भव, तत्सम, परवाची, इन तीनों में से कोई एक ही देगा, चाहे वो आपको तद्भव दे दे, चाहे तत्सम दे दे, चाहे परवाची दे दे। और उपसर्ग में किन शब्दों का उपसर्ग याद करना है, तो अ का, अन का, अधि का, अप का, स का, निर का, अभि का, परि का, सु, बस इतने ही शब्दों का आपको उपसर्ग याद करना है, 1 नंबर आपको फिक्स हो जाएंगे। और समास में या तो आपसे द्वंद्व समास का उदाहरण दे दे, या द्विगु समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, इन चारों में से किसी एक का ही उदाहरण देगा 1 नंबर के लिए। ये तो बताया ही हूं कि तद्भव, तत्सम, परवाची, इन तीनों में से कोई एक ही आपको देगा, चाहे वो कोई भी दे सकता है, तद्भव दे दे, चाहे तत्सम दे दे, चाहे परवाची दे दे। तो 3 नंबर यहां से क्लियर हो गया। इसके बाद मेरे प्यारों जो प्रश्न टॉपिक 5वां संस्कृत के व्याकरण से आता है, सर्वनाम पद से, या तो तद शब्द का पूछ ले या युष्मत शब्द का। तद या युष्मत इन दोनों में से कोई एक ही पूछता है, ठीक है। इसके बाद वाक्य का स्वरूप पूछता है 1 नंबर का, कि वाक्य कैसा है मेरे प्यारों चो, ठीक है, सरल वाक्य है मेरे प्यारों चो, कि मिश्रित वाक्य है, कि कैसा वाक्य है, ठीक है। तो यहां से आपके 1 नंबर का टॉपिक बनता है। इसके बाद 7वां जो है वह वाच्य से मेरे प्यारों चो, कि प्रयोग और वाच्य परिवर्तन बताए, कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है, ठीक है। इसके बाद आपका पद परिचय से, विकारी पद की अविकारी पद से 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया, 4 भागों में मैंने बांटा था इसको, और चारों भागों को मैंने अच्छे तरीके से बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से 70 नंबर बिल्कुल पक्का करा दिया, 5 दिन के अंदर चाहोगे तो पूरा का पूरा तैयारी कर लोगे, क्योंकि मैंने पूरा बता दिया, सिर्फ आपको पढ़ना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी पढ़ के उन चीजों को याद कर लेते हो और 95% लाते हो। मेरे प्यार, 24 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है हिंदी का, और उस दिन जाके आप 95% लाकर दिखा दीजिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाए उनके पास इस वीडियो को भेज दो, ताकि उनको मालूम चल पाए कि हिंदी में कौन सा टॉपिक पूछा जाने वाला है, उसके मदद से वो तैयार कर पाए और वो भी अच्छे अंक लेकर आ पाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।